मेरे पापा को बिल्कुल भी नहीं पता है कि मैं मंगलसूत्र, सिंदूर और चूड़िया वूड़िया पहन के मैं यूट्यूब शूट करती हूँ या वीडियोस बनाती हूँ। लिटरली बताते वक्त भी मैं शिवर कर रही हूँ। तो उस टाइम पे मेरा क्या हाल हुआ होगा। मैं चुपचाप खड़ी हूँ, मेरे पास कोई जवाब नहीं थी, क्योंकि मैं उतने टाइम में मेरा दिमाग पूरा ब्लॉक हो चुका है। 12 बजे का टाइम है और हमारे घर में ये सर्कस चल रहा है। अब दुनिया के कोई भी बच्चे हो, तुम कितना भी झूठ बोलने में एक्सपर्ट हो जाओ, लेकिन तुमने अगर फंबल किया तो तुम्हारे पेरेंट्स तुमको पहचान लेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम संध्या है। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी स्टोरी बताती हूँ। लिटरली बताते वक्त भी मैं शिवर कर रही हूँ। तो उस टाइम पे मेरा क्या हाल हुआ होगा। अभी हंसी आती है, लेकिन जब वो चीज मुझे याद आ रही है ना तो घुसबम्स आ जा रहा है मुझे लिटरली। तो शुरू यहाँ से होता है कि मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं यूट्यूब चैनल पे वीडियोस बनाती हूँ। ये चीज मेरे पापा को बिल्कुल भी नहीं पता है, लेकिन उनको बिल्कुल भनक नहीं है ये चीज की कि मैं मंगलसूत्र, सिंदूर और चूड़िया वूड़िया पहन के मैं यूट्यूब शूट करती हूँ या वीडियोस बनाती हूँ। तो अभी ऐसा है कि नवरात्रे चल रहे हैं ना, फास्टिंग चल रही है। तो पापा घर आते हैं, खाना वाना खाते हैं, उनको कॉल आता है अपने मंडल से, भैया हम सब बैठे हुए बैठते हैं थोड़ी देर। तो मेरे पापा चले जाते हैं। मुझे बालकनी से आवाज आ गया कि मेरे पापा चले गए हैं। तो मैं गई, देखी गाड़ी पे जाते हुए मुझे मेरे पापा दिखे। तो आई वाज लाइक कि मुझे कल का एक वीडियो शूट करना था। कल मेरे पास कुछ भी नहीं था पोस्ट करने के लिए, तो मैं आज वीडियो शूट कर रही हूँ। एंड मैंने गाउन पहना है, मंगलसूत्र पहना है, सिंदूर लगाया हुआ है, चूड़ियां पहन रखी है, और एक हाथ में मेरे ऐसे ट्राइपॉड है, एक हाथ में मेरे फोन है, और उसमें ट्राइपॉड में लाइट लगी हुई है, माइक वाइक सब मैं ऐसे लगा के बस ऐसे नीचे उतर रही हूँ। अब ऐसा है कि 4 सीढ़ियां ऊपर है, उसके बाद लेफ्ट टर्न लेना पड़ता है बाकी की सीढ़ियों के लिए। हमारे घर के अंदर से ही सीढ़ी है, तो सीन ऐसा होता है कि जो 4 सीढ़ियां है ना, वो दीवार इतनी इतनी है तो वो कवर अप हो जाता है। तो मैं ऐसे 4 सीढ़ी नीचे उतरी, उसके बाद फिर मैंने लेफ्ट लिया, एक ऐसे स्टेप आता है जहाँ पे पॉज लेना पड़ता है, उसके बाद स्टेयर स्टार्ट होती है। तो उस पॉज पे मैं खड़ी हूँ, मुझे आवाज आया कि पंखा चालू है हॉल का। एंड आई वाज लाइक पंखा क्यों चालू है अगर पापा चले गए तो मैं ऐसे नीचे झुकती हूँ देखने के लिए कि पंखा चालू है। तो मैं जैसे ही ऐसे नीचे झुकी, मुझे मेरे पापा के पैर दिखे एंड वो बैठे हुए हैं चेयर पे। एंड इधर मैं खड़ी हूँ, इतनी इतनी मतलब मेरे नी तक वो दीवार कवर हो गई है। नी से उनको दिख रहा है कि मैंने गाउन पहना हुआ है। तुमको दिखाने के लिए ना मैं अभी स्टेयर्स पे आई हूँ, ठीक है, ये देखो। ये पॉज पे मैं खड़ी हुई, यहाँ पे मेरा पूरा सामान वामान देके, एंड मैंने बस ऐसे झुक के देखा, यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे मेरे पापा बैठे हुए थे। और उनको ये नहीं पता चला कि मैंने मंगलसूत्र, चूड़िया या सिंदूर पहना हुआ है, ये उनको नहीं पता चला। और उन्होंने मुझे देख लिया कि मैं ऊपर खड़ी हूँ, मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हो गया। एंड आई वाज लाइक कि कुछ नहीं। और जहां मैं फंबल की, अब दुनिया के कोई भी बच्चे हो, तुम कितना भी झूठ बोलने में एक्सपर्ट हो जाओ, लेकिन तुमने अगर फंबल किया तो तुम्हारे पेरेंट्स तुमको पहचान लेंगे। लेकिन उनको भी समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं वैसे ही ट्राइपॉड लिया, फोन लिया, मैं भागी अपने रूम के तरफ। मैंने ट्राइपॉड छोड़ दिया, ट्राइपॉड में फोन छोड़ दिया, मैंने माइक भी छोड़ दिया, लाइट भी छोड़ दी चालू। फटाफट से मैंने वो मंगलसूत्र उतारा, सिंदूर पोंछ दिया, चूड़ियां निकाल ली, बिंदी बिंदी निकाल ली, और पहना है मैंने गाउन। और इतने टाइम में मेरे पापा ऊपर आ गए और मैंने गाउन पहन रखा है। अब तुम वो सीन याद करो कि मैं इधर खड़ी हूँ, मेरे पापा उधर खड़े हैं, और उन्होंने मुझे गाउन में देख लिया है। अब वो मुझसे पहला क्वेश्चन यही पूछते थे कि तू वहां क्या कर रही थी, वापस नीचे क्यों नहीं आई तू। लेकिन नहीं, उन्होंने मुझसे पहला क्वेश्चन ये पूछा कि भाई ये क्या है, मतलब तुम नाइट ड्रेस पहनते हो, तुम शॉर्ट्स पहनते हो तब तक ठीक है, ये क्या पहन रखा है तूने। एंड मैं चुपचाप खड़ी हूँ, मेरे पास कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं उतने टाइम में मेरा दिमाग पूरा ब्लॉक हो चुका है। मुझे कोई बहाना भी नहीं सूझ रहा है कि मैं क्या बोलूं। 12 बजे का टाइम है, हम लोग घर में सोते हैं, खाते हैं, आराम करते हैं, और हमारे घर में ये सर्कस चल रहा है। पीछे पीछे सीढ़ियों से मेरी मम्मा आई ऊपर, और मेरी मम्मा मेरे पापा को बोलती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मैंने इसको गाउन लेके दिया है कि भाई तू रात को ये पहन के सोया कर, अभी गर्मी का मौसम है ना इसलिए। एंड मैंने वहां ली रिलीफ की सांस। मैंने कहा तू नारी नहीं माँ, तू देवी है। मेरे मन में लिटरली इतनी खुशी चल रही थी, मतलब मैं बाहर एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी, लेकिन अंदर से इतनी खुशी हुई पड़ी थी कि मेरी मम्मी ने भाई सब संभाल लिया। क्योंकि मेरी मम्मी को पता है मैं यूट्यूब चैनल है मेरा, मैं यूट्यूब पे बनाती हूँ वीडियोस, मेरी मम्मा कमेंट भी करती है, ठीक है। तो अब मैं इतना पूरा डरी हुई हूँ। अब मैं डरी हुई इसलिए हूँ क्योंकि पापा को इसलिए भी नहीं बताया मैंने, क्योंकि मेरे पापा है फेसबुक वाले जमाने के, मतलब उनको इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सारी चीजें नहीं पता है, ठीक है। तो मैंने रिलीफ की सांस ली, मेरे पापा और मेरी मम्मी नीचे गए, मैं और मेरी बहन बैठ के शांति से एक दूसरे को देख रहे हैं, एकदम डर के मारे कि भाई ये सीन क्या हो गया, कुछ तो अलग ही हो गया। इतने में वो लोग नीचे चले गए, मैंने फटाफट से चेंज वेंज किया, सो गई। उसके बाद से मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तब तक घर में वीडियो शूट नहीं करूंगी जब तक मैं सीआईडी की तरह इन्वेस्टिगेशन ना कर लूं, घर में कौन है कौन नहीं है और सारी चीजें। भाई तुम मुझे बताओ, तुम्हारे साथ कभी ऐसा कोई सीन हुआ है, तुमने कभी झूठ वूठ बोला और तुम ऐसे पकड़े गए हो। मेरे साथ तो भाई कल की ये चीज हो गई, मैं उसी से अभी सदमे में चल रही हूँ, ट्रॉमेटाइज हो गई हूँ मैं बिल्कुल भी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।